आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बात, जहां पर राजनीति में 2027 की बिसात बिछनी अभी से शुरू हो गई है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन गठबंधन की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा दांव चल दिया है जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सहारनपुर से ओवैसी ने साफ कहा है, अगर बीजेपी को रोकना है तो विपक्ष को साथ आना होगा और हाथ मिलाना कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है। ओवैसी ने गठबंधन का पांसा फेंककर सीधे अखिलेश यादव और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। ओवैसी ने सीधे कहा है कि बाद में फिर रोना मत। मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेक्युलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है। मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं, ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं राहुल और अखिलेश यादव को ये बात कहते नजर आए कि बाद में रोना मत, गठबंधन के लिए वो तैयार हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, ये कहते हुए नजर आए ओवैसी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की राजनीति फिर से चर्चाओं के केंद्र में आ गई है और ओवैसी मुस्लिम वोटर्स में डोरे डालने में जुट गए हैं। ओवैसी के गठबंधन के ऑफर से साफ है कि वो बेचैन हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश और राहुल गांधी भाईजान का ये ऑफर स्वीकार करेंगे। अगर यूपी के मुस्लिम पॉलिटिक्स और वोट बैंक पर नजर डाली तो 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 79% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ गया था। बीजेपी को करीब 8% वोट मिला था, जबकि बीएसपी की अगर बात करें तो 6% और कांग्रेस को सिर्फ 2% मुस्लिम वोट ही मिल पाया था। वहीं अगर साल 2017 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2017 में मुस्लिम वोटों के गणित में एसपी आगे रही थी। एसपी को 46% मुस्लिमों का वोट मिला था, जबकि बीएसपी को 19% वोट मिला था। कांग्रेस को भी 19% वोट मिला था और बीजेपी को महज 6% वोट मुस्लिम के मिल पाए थे। यानी मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा पहले ही बीजेपी के खिलाफ एकजुट दिखाई दिया था, लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी सत्ता तक पहुंच नहीं पाई। वहीं अगर सीटों की बात करें तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती है। 2022 में बीजेपी ने 41% वोटों के साथ 255 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले थे, लेकिन सीटें सिर्फ 111 ही आ पाई थी। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो 1 सीट और 13% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, सिर्फ 2% वोट मिल पाया था। यानी विपक्ष का वोट तो बढ़ा, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए वो पर्याप्त नहीं था। यहीं से ओवैसी की राजनीति को समझना होगा। बीते कई चुनाव में विरोधियों का आरोप रहा है कि एआईएमआईएम जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है वहां विपक्षी वोटों का बंटवारा हो जाता है और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल जाता है। हालांकि ओवैसी इस आरोप को लगातार खारिज करते रहे हैं। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये बहस कई चुनावों के दौरान उठी, लेकिन किस सीट पर किसे कितना नुकसान हुआ यह स्थानीय मुकाबले और वोटों के अंतर पर निर्भर करता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या ओवैसी का यह बयान सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की एक कोशिश है या फिर विपक्ष को यह संदेश देने की कोशिश कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो वोटों का बिखराव रोकना होगा। अब निगाह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर होगी। क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस इस पेशकश पर कोई सकारात्मक संकेत देंगे या फिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति एक बार फिर से अलग अलग रास्तों पर चली जाएगी?
हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करती चली आ रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को अपने ध्रुवीकरण का एजेंडा सेट करना होता है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी एआईएमआईएम का इस्तेमाल करती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी एआईएमआईएम के किसी भी लीडर के ऊपर ना ही कोई एफआईआर दर्ज कराई है, ना ही कभी आईटी रेड, ना ही कभी सीबीआई ईडी, कोई रेड नहीं मिलेगी। जबकि वहीं पर कांग्रेस पार्टी में देखा जाए तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पर अब तक 32 से ज्यादा मुकदमे कर चुकी है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी को कोई रोक नहीं है, वो जिससे चाहे उससे गठबंधन करें, जैसे चाहे वैसे चुनावी नारे लेकर के आए, वो जनता के बीच में जाएं, जनता का जनमत प्राप्त करने की कोशिश करें। लेकिन ओवैसी की ये भड़काऊ राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ओवैसी मुंह की खाएंगी और वो जिसके साथ गठबंधन करना चाहे कर लें, क्योंकि सभी राजनीतिक दल तो मजहबी गोलबंदी में ही जुटे हैं, उसी प्रकार के कट्टरपन को फैलाने में जुटे हैं जिसके लिए ओवैसी कुख्यात हैं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी को कोई रोक नहीं है, वो जिससे चाहे उससे गठबंधन करें, जैसे चाहे वैसे चुनावी नारे लेकर के आए, वो जनता के बीच में जाएं, जनता का जनमत प्राप्त करने की। तो 2027 की लड़ाई अभी दूर है, लेकिन संदेश साफ है। ओवैसी ने गठबंधन का दरवाजा खोल दिया है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष ओवैसी की दस्तक को स्वीकार करता है या फिर नहीं। हालांकि ओवैसी भले ही बड़े बड़े दावे करे, लेकिन यूपी में उनकी दाल गलती दिखाई नहीं दे रही है। 19% से ज्यादा मुस्लिम वोटर होने के बावजूद 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी को सिर्फ 4% वोट मिले थे। इससे ज्यादा वोट तो नोटा को चले गए थे। मतलब यह है कि भाईजान के दावे सिर्फ हवाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसे इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत भी देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले लगातार कई चुनावों में ओवैसी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम की तरह वो काम करते हैं। वो बीजेपी को नहीं बल्कि जो दूसरे दल हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जाहिर सी बात है, इस बार भी जब वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे तो वहां पर मुस्लिम वोट उनको जाएगा, जो समाजवादी पार्टी या फिर किसी दूसरे दल के कटेंगे तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। ये आरोप उन पर हमेशा लगते रहे हैं, लेकिन इस बार वो अभी ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं।